अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सम द सीरीज़। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसकी जो सीरीज़ है उसको सम निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 6 + 9 अप टू 820। तो यहाँ पे A1 हमारे पास 3 है, N हमारे पास 20 है क्योंकि A20 हमारे पास गिवन है, तो वहाँ से हमने N निकाला है। और डी हमारे पास जैसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं वैसे हमने किया है, तो डी यहाँ पे 6 - 3 किया तो 3 आया है। एस एन हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे एस एन का फार्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2A1 + n-1d। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसका एक और फार्मूला होता है कि A1 + AN। अगर 2A1 है यहाँ पे, इसको सेपरेट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास A1 + AN बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्योंकि गिवन है A1 AN हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने 2A1 + n-1 इंटू डी किया। जहाँ पे हमारे पास AN गिवन होगा तो हम वो AN वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास A1 गिवन है, N गिवन है और D गिवन है। सारी वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, इसको सॉल्व किया है तो 630 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका 4 / √5 + √5 + 6 / √5 + अप टू AN। A1 हमें 4 / √5 है, D हमने √5 - 4 / √5 किया, इसको सॉल्व किया तो 1 / √5 आया। N हमारे पास N ही है क्योंकि AN तक दिया हुआ है। अब SN फाइंड करना है। SN के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया, सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, और उसके बाद हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास SN आया N × 7 + N / 2 √5। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड SN। हमने SN फाइंड करना है। A1 दिया हुआ है 4, N हमारे पास 25 है, AN हमारे पास 100 है। तो यहाँ पे हम लोग A1 + AN वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास डिफरेंस नहीं पता। अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता होता तो हम फर्स्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे। तो इसमें हमने N की वैल्यू पुट की है, A1 की और AN की हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर SN का आया है 1300। इसी तरह सेकंड पार्ट में A1 40 है, N हमारे पास 20 है और D हमारे पास -3 है। तो हमारे पास अब D गिवन है, कॉमन डिफरेंस पता है हमें, तो हम लोग फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 इंटू 2A1 + n-1 इंटू डी। सारी वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, इसको सॉल्व किया है तो 230 हमारे पास इसका आंसर आया। थर्ड पार्ट है हमारे पास N हमारे पास गिवन है 52, N हमारे पास 21 है और D हमारे पास -4 है। अब हमारे पास फार्मूले में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इसको क्योंकि A1 हमें नहीं पता, तो हम लोग AN से A1 निकालेंगे। AN = A1 + इंटू n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे हमने AN की वैल्यू, D की वैल्यू और N की वैल्यूज़ पुट की हैं, तो यहाँ से A1 आ गया। A1 जब हमने पता चल गया, AN भी पता चल गया, तो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया 2A1 + n-1 इंटू डी। ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग A1 + AN वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आंसर दोनों सेम आएंगे, 1932 आंसर आएगा। ये आप लोग होल देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड A1। हमने A1 फाइंड करना है। हमें D दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 8 है, N हमारे पास 19 है, SN 1786 है। तो हमने फार्मूला है n/2 2A1 + n-1d। तो यहाँ से A1 हमने फाइंड करना है, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1786 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2, 19 डिवीजन में आएगा और 2A1, और अंदर जो है हमारे पास 19 - 1 होगा और इंटू 8, तो 17 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसको दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और जो 2A1 है उसका जो 2 है साथ आके डिवाइड होगा, तो इसका A1 हमारे पास 22 आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारे पास हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 96, 93, 90 अमाउंट टू 1071। और मतलब हमने यहाँ पे फाइंड करना है n, ये कितनी टर्म्स होंगी सीरीज़ में जो जिनको हम ऐड करेंगे तो 1071 आएगा। जैसे 96 + 93 करेंगे, फिर 90 करेंगे, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो ये कितनी अमाउंट्स ऐड होंगी जो 1071 इसका SN आएगा। तो SN हमारे पास 1071 है, N हमने फाइंड करना है
डी हमारे पास 93 माइनस 96 करेंगे तो -3 आएगा और ए हमारे पास 96 है। उसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट की हैं, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे जब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं तो उसको सॉल्व किया है, लास्ट में हमारे पास n की दो वैल्यूज़ आई हैं 51 और 14, क्योंकि n स्क्वायर बन गया था तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लगाई है, उसको सॉल्व किया है तो 51 और 14 हमारे पास आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ पैरामीटर आर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर आर इन ए पी फाइंड देम। यानी कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो पैरामीटर है साइड्स का वो 36 सेंटीमीटर है, तो हमने साइड्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने लेट किया है साइड्स, तीन साइड्स लेट किए हैं जिनको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। पहली साइड है ए, दूसरी साइड है ए प्लस डी और तीसरी है ए प्लस 2d। उसके बाद ये हमें पैरामीटर पता है कि तीनों साइड्स हम ऐड करेंगे तो पैरामीटर आता है, तो हमने ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 36 कर दिया। यहाँ से ए जो है वो इकट्ठे किए हैं तो 3a बना है और उधर से 3d बना है इज इक्वल टू 36। 3 कॉमन ले लिए, ए प्लस डी बचेगा और 3 वहाँ राइट साइड पे आके डिवाइड होगा तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। फिर जब हमने साइड्स फाइंड करनी होती हैं तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट किए, ए प्लस 2d हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास ए है और परपेंडिकुलर ए प्लस डी है, इसका स्क्वायर आ गया। फार्मूले मैंने ओपन किए हैं, ए स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गया और उसके बाद जो चीज़ें कैंसिल आउट ऐड होती हैं उनको ऐड कर दी, जो सब्ट्रैक्ट होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दी। लास्ट में हमारे पास इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर माइनस 2ad माइनस 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने इसको फैक्टराइज किया, -2d को मैंने फैक्टराइज किया तो -3d प्लस ad आ गया। अब इसकी मैंने जो लास्ट पे हमारे पास बनेगी a प्लस डी इंटू ए माइनस 3d इज इक्वल टू 0। या तो हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 0 होगा या फिर ए माइनस 3d इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन 1 हमारे पास बता रही है कि a प्लस डी हमारे पास 12 है, तो मैंने वहाँ पे a प्लस डी की वैल्यू पुट कर दी है, 12 इंटू ए माइनस 3d। 12 दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, a माइनस 3d इज इक्वल टू 0। 3d राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3d हमारे पास आया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब इस a की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो वहाँ से हमारे पास 3d प्लस डी इज इक्वल टू 12 आया। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू 4d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। अब d की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया है तो वहाँ से हमारे पास एक a की वैल्यू आई है जो कि 9 आई है। तो यहाँ से सारी जो वैल्यूज़ आई हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d जो मैंने साइड्स लेट की थी वहाँ पे a और d की वैल्यूज़ पुट की हैं और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की साइड्स आ गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है सम द सीरीज़। अब हमारे पास सीरीज़ दी हुई है 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 प्लस 11 माइनस 13 प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19 अप टू 3 एन टर्म्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इस सीरीज़ को एक सॉल्व किया है। सॉल्व कुछ इस तरह से किया है कि ये 3n है, हमारे पास तो फार्मूला n का होता है, तो मतलब हमने तीन जो टर्म्स हैं उनको ऐड कर दिए। तो सेकंड लाइन में आप देखें कि 3 प्लस 5 माइनस 7 इसको एक टर्म बना दिए, फिर उसके बाद 9 प्लस 11 माइनस 13 को एक बना दिए, 15 प्लस 17 माइनस 19 को एक बनाए, अप टू n टर्म्स आ गए हैं। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे 1, 7 और 13 अप टू इस तरह आता है। अच्छा, एक और भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज़ गिवन थी इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए ना, कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सब में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। इसमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं था। अब हमने तीन जो ऐड किए हैं टर्म्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो अब न्यू टर्म्स आई हैं उनमें एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। 1 और 7 में जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है। इसी तरह 7 और 13 में जो डिफरेंस है वो भी 6 है। 13 माइनस 7 करेंगे तब भी 6 आएगा, 7 माइनस 1 करेंगे तब भी 6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम होना लाजमी है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब ये न्यू सीरीज़ आई है।
इसमें A1 हमारे पास 1 है, D हमारे पास 6 है, N हमारे पास N है और फाइंड हमने SN करना है। ये सारी वैल्यूज़ हमने SN के फार्मूले में पुट की हैं। वहाँ से हमारे पास SN की वैल्यू N इंटू 3N-2 आई हैं। उसके बाद सेकंड सीरीज़ है 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 अप टू 3N टर्म्स। तो इसमें फिर मैंने तीन जो टर्म्स हैं उनको ऐड किया, क्योंकि ऊपर पैटर्न भी नहीं बन रहा और यहाँ पे एन भी हमने एन टर्म्स तक लेकर जाना है। तो हमारे पास जो न्यू टर्म बनी है -2 + 7 + 16 अप टू एन टर्म्स। A1 हमारे पास -2 है, डी हमने 7 माइनस इंटू -2 करेंगे तो 7 + 2 हमारे पास 9 हो जाएगा। एन हमारे पास एन है और एस एन हमने फाइंड करना है। एस एन के फार्मूले में हमने तमाम वैल्यूज़ पुट की हैं, तो यहाँ से हमारे पास एस एन की वैल्यू n/2 इंटू 9n - 13 आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज आर्थ टर्म इज़ 3r+1। तो ए आर हमारे पास 3r+1 है, तो A1 फाइंड करने के लिए r की जगह हमने 1 पुट कर देना है। तो A1 हमारे पास 3 इंटू 1 + 1, तो A1 हमारे पास 4 आएगा। इसी तरह जब हम R2 पुट करेंगे तो अब A2 हमारे पास आएगा 3 इंटू 2 + 1, तो यहाँ पे हमारे पास 3 2 ज़ा 6 + 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो मैंने क्लियर कर दी है। उसके बाद यहाँ से अब हम 3 की वैल्यू A3 की फाइंड करेंगे, तो R हमने 3 पुट करना है, तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू A3 की आ जाएगी। तो हमारे पास सीरीज़ जो बनेगी वो हमारे पास 4 7 अप टू A20, क्योंकि 20 टर्म्स फाइंड करनी है तो 20 तक। इसमें अब हमारे पास A1 4 है, D 7 - 4 करेंगे तो 3 आएगा। N हमारे पास 20 है, SN हमने फाइंड करना है, क्योंकि कहा था फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। पहले हमने 20 टर्म्स फाइंड की हैं, फिर उसके बाद हमने उसका सम फाइंड करना है। तो सम के फार्मूले में हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, उसको सॉल्व किया तो 650 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है द 5th and 9th टर्म ऑफ एन AP आर 11 and 17। इनके 5th और 9th टर्म हमारे पास 11 और 17 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। अब यानी कि हमारे पास A5 11 है, A9 हमारे पास 17 है। हमने इसका S20 हमने फाइंड करना है, सही है। यहाँ पे देखें A5 हमारे पास 11 है, तो यहाँ पे टर्म्स फाइंड करने के लिए A5 = A1 + n-1 इंटू D, ये हमने फार्मूला किया पुट। इसमें हमने A1 की हमें वैल्यू नहीं पता, N की हमने वैल्यू पुट की है 5। 11 = A1 + 5 - 1 इंटू D, 11 = A1 + 4D। इसी तरह A9 हमारे पास है 17, यहाँ पे वैल्यूज़ हमने पुट किए हैं, तो 17 = A1 + 8D आया है। अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास A1 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 - 4D, यहाँ से D की वैल्यू 3/2 आई है। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किए तो वहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। अब हमारे पास A1 भी पता है, D भी पता है, N भी पता है, तो हमने सारी वैल्यूज़ SN के फार्मूले में पुट किए हैं। S20 हमारे पास आया 385। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर 2। यानी कि हमने तमाम 1000 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे हमने कलेक्ट करने हैं, उन सारों की एक सीरीज़ बनानी है जो ना तो 2 पे डिवाइड होते हों और ना 5 पे डिवाइड होते हों। तो सबसे पहले मैंने देखा है यहाँ पे एक सीरीज़ लिख दी है जो 1000 तक जाती हो इंटीजर्स की, जो ना 5 पे डिवाइड हो और ना 2 पे। तो वो हमारे पास इस तरह से कुछ आते हैं 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 + 19, इस तरह से अप टू 999 तक। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई डिफरेंस मतलब एक कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। इस कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने जो 4 टर्म्स हैं इसको ऐड कर दिया। ये इनको ऐड किए तो 20 + 60 + 100, लास्ट की जो 999 से पहले जो 3 टर्म्स आएंगी और 999, इनको ऐड किए तो 3980 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है। 60 - 20 करेंगे तो 40, 100 - 60 करेंगे तब भी 40, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एक सेम है। A1 हमारे पास एक, अब ये सीरीज़ बन गई है, तो यहाँ पे A1 हमारे पास 20 है, N हमारे पास हमने फाइंड करना है
उसके बाद AN3890 क्योंकि लास्ट टर्म है तो ये हमें पता है, और D हमारे पास 40 है। यहाँ पे हमने A1 प्लस n-1 इंटू डी AN कर दिया है। यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 100। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, यहाँ से n की वैल्यू हमें पता चल गई 100, तो सम ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी कि सम वाले फार्मूले में हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो S100 हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। सारी वैल्यूज़ पुट करके इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 लाख यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 177। मतलब हमारे पास S9 दिया हुआ है 177 एंड इट्स 8th टर्म इज़ 31। A8 दिया हुआ है वो 31 है। फाइंड द सीरीज़। अब हमने यहाँ से सीरीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास S9 है इसको हमने फार्मूले में पुट किया है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। 177 n हमारे पास पता है 9 टर्म है तो n हमारे पास 9 आएगा। 9/2 इंटू 2A1 प्लस 8D। 9-1 8 होता है तो 8D। इसको जब हमने 2 कॉमन लिए सॉल्व किए तो 177 इज इक्वल टू 9A1 प्लस 4D। यहाँ से जो 9 मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी साइड पे आके डिवीजन में हो जाएगा। 177 9 के साथ डिवाइड होगा तो 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिए। अब हमारे पास सेकंड जो है वो A8 दिया हुआ था इज इक्वल टू 31। अब इसको हमने फाइंड करना है। n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। A8 है हमारे पास तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है A8 की। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर दिया। 31 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। क्योंकि 8 है n तो n-8-1 होगा तो 7D हो जाएगा। A1 हमें नहीं पता तो वो लिख दिया और A8 31 है। अब ये इक्वेशन 2 होगी और यहाँ पे ये 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D ये इक्वेशन 1 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो A1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 31 माइनस 19 इज इक्वल टू 7 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 3D। यहाँ से D की वैल्यू 4 आएगी। इसको इक्वेशन 1 में हमने जब पुट किया तो A1 की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। उसके बाद अब हम सीरीज़ बना लेंगे। A1 हमारे पास 3 है और D हमारे पास 4 है तो 4 हर उसमें पुट कर ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास सीरीज़ बनती जाएगी। 3 7 11 15 19 इस तरह की ये हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 21 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज़ 90। फाइंड द 18th टर्म। हमने 18वीं टर्म फाइंड करनी है। A5 हमारे पास 21 है, S6 हमारे पास 90 है और A18 हमने फाइंड करना है। A5 से हमने फार्मूला बनाया है 21 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। क्योंकि 5 माइनस 1 हमारे पास 4 हो जाएगा तो 4D इक्वेशन 1 है। यहाँ पे S6 इज इक्वल टू 90। यहाँ से हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट किए हैं तो उसको सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 30 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 5D। अब इक्वेशन 2 और 1 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किए तो A कैंसिल आउट हो जाएगा। A1 में हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन 1 में हमारे पास A1 सिंगल था और इक्वेशन 2 में 2 था 2A1। तो इक्वेशन 1 को हमने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाया और जो थर्ड टर्म बनेगी 42 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 8D। अब A दोनों कॉमन है तो इसलिए अब हम थर्ड और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और D की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। इसको इक्वेशन 1 में हम जब पुट करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। अब A18 हमने फाइंड करना था तो A18 हमारे पास N18 है, A1 हमारे पास 5 है, D हमारे पास 4 है। ये सारी वैल्यूज जब हमने पुट किए हैं तो A18 हमारे पास 73 आया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एन AP इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440। फाइंड द नंबर्स। मतलब दो कोई हमने नंबर लेट करने हैं जिनका सम जो है वो 24 है और उनका प्रोडक्ट है 440। उन नंबर्स को हमने फाइंड करना है। तो लेट हमने सबसे पहले जो 3 नंबर किए हैं AP में A माइनस D, A और A प्लस D किए हैं। इसको इक्वेशन A का नाम दे दिया है। फिर गिवन कंडीशन क्या है कि इनको जब ऐड करेंगे तो 24 है और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 440 है। तो एडिशन वाली कंडीशन में A माइनस D प्लस A प्लस D कर दिया इज इक्वल टू 24। D हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो A की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। इसी तरह सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा है कि ये तमाम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो वो 440 आएगा। यहाँ से जब मैंने वैल्यूज़ जो हैं A की वैल्यू मैंने सबसे पहले पुट कर दी है वो आई है 8। तो 8 माइनस D इंटू 8 प्लस D इज इक्वल टू 440। इसको मल्टीप्लाई करवाया
तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू 3 आएगी। अब हमारे पास ए भी हमें पता है 8 है और डी हमारे पास हमें पता है कि 3 है। यहाँ पे हमारे पास ए और डी की वैल्यू जब हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी 5, 8 और 11। यहाँ पे 8 डी जो है वो +-3 आएगा। जब हम प्लस का 3 करेंगे तो 5, 8, 11 आएगा। जब हम माइनस का 3, 8 करेंगे तो 11, 8, 5 यानी कि ये सीरीज़ अपोजिट हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको एक और सीरीज़ भी इसकी आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 2, 6, 10, 14। Find the least number of terms needed so that the sum of the terms is greater than 2000। A1 हमारे पास 2 है, n हमारे पास n है, d हमारे पास 6 - 2 करेंगे तो 4, an हमने फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू हमने हमें नहीं पता तो n हमने वैसे ही कर दिया। A1 हमारे पास 2 था और d हमारे पास 4 था। यहाँ से an हमारे पास 4n-2 आएगा। फिर एस एन की हमने वैल्यूज़ जब हैं वहाँ पे ए एन की वैल्यू हमने पुट की है तो वो n/2 इंटू A1 हमारे पास 2 है, n की वैल्यू हमारे पास अभी निकाली है 4n-2 आएगी। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और एस एन हमारे पास 2n² आएगा। उसके बाद कंडीशन क्या गिवन है कि जो एस एन है सम ऑफ द जो टर्म्स हैं वो ग्रेटर हैं 2000 से। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन वो यूज़ की है, एस एन का फार्मूला लिख दिया है। जो अभी आंसर हमारे पास आया 2n², ये ग्रेटर है 2000 से क्योंकि ये गिवन कंडीशन है। यहाँ से 2 डिवाइड होगा तो n² इज इक्वल टू 1000 आएगा। यहाँ से हमने एक स्क्वायर रूट लिया है तो n जो है ग्रेटर देन 31, n जो है वो ग्रेटर है 31.6 से, मतलब 31 के बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो 32 है। तो n की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड 4 नंबर इन ए पी हुज सम इज़ 32 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 276। मतलब हमने एक 4 डिजिट्स करनी है फाइंड जिनका सम 32 है और जिनका स्क्वायर का सम जो है 276 है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने पहले ए पी लेट की है, a-3d, a-d, a+d, a+3d। उसके बाद जो है हमारे पास गिवन कंडीशन इनका सम a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इज़ इक्वल टू हमारे पास 32 था। हमारे पास 3d कैंसिल आउट हो जाएंगे और d कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास 3 रहेगा, a रहेगा। तो इस a को हमारे पास 4a इज इक्वल टू 32, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 8 आई है। अब जो सेकंड कंडीशन थी वहाँ से हमारे पास उन्होंने कहा है कि इनका स्क्वायर जो है, सम का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 276 है। तो हर टर्म का मैंने स्क्वायर ले लिया और उनको ऐड कर दिया जो 276 कर दिया। अब स्क्वायर्स इनके जो फार्मूले हैं वो मैंने ओपन किए हैं। a-3d का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन किया a-b होल स्क्वायर का फार्मूले से, और a+b होल स्क्वायर का फार्मूला वो भी लगाया। इनको जब हमने ओपन किया, जो कैंसिल आउट टर्म्स होती हैं उनको कैंसिल किया, हमारे पास जो लास्ट पे जो बची है वैल्यू 4a² प्लस 20d² इज इक्वल टू 276। यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिए, a² प्लस 5d² इज इक्वल टू 276 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से a² प्लस 5d² इज इक्वल टू 69। a की वैल्यू हमने 8 फाइंड किया कर चुके हैं, वो मैंने पुट की है। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू +-1 आई है। अब a और d की वैल्यूज़ जब मैंने इक्वेशन ए में पुट की हैं, जब हमारे पास डी पॉजिटिव यानी कि 1 था तब हमारे पास सीरीज़ बनी है 5, 7, 9, 11। जब हमारे पास डी -1 था, ए तो हमारे पास सेम है 8 ही रहेगा। तो हमारे पास यही सीरीज़ अब चेंज हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, 11, 9, 7, 5 ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द 5 नंबर्स इन ए पी हुज सम इज़ 25 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 135। सेम क्वेश्चन 14 से है, लेकिन हम लोग दोबारा इसको सॉल्व कर देते हैं। लेट हमने किया ए पी a-2d, a-d, a+d, a+2d, ये हमने सीरीज़ एक लेट कर दी है। अब गिवन कंडीशंस जो हैं इनको जब ऐड करेंगे, इनका सम जो है 25 है, इन्हीं चीज़ों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा। ये अगली कंडीशंस मैंने लिखी हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे की है तो डी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। सेकंड कंडीशन जब मैंने स्क्वायर्स लिए हैं इन टर्म्स के, उनको ऐड किया है, तो उसके बाद मैंने फार्मूला ओपन किया, तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने फिर पुट कर दी है, तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास +-1 आई है। अब उसके बाद जब हमारे पास ए हमारे पास 5 है और डी हमारे पास 1 है, तब सीरीज़ बनेगी 3, 4, 5, 6, 7।
जब हमारे पास ए 5 है और डी हमारे पास -1 है, तब हमारे पास सीरीज़ यही रिवर्स हो जाएगी, 7 6 5 4 3 आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ ए ओवर ए प्लस बी, ए ओवर 1 ओवर ए प्लस बी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर बी प्लस सी आर इन ए पी, देन श्योर दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो जब भी हम लोगों ने फाइंड करना होता है कि कोई भी सीरीज़ ए पी में लाई कर रही है, तो हम लोग उसका कॉमन डिफरेंस लेते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस इस तरह से लेंगे, 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 ओवर बी प्लस सी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए। इसका जब मैंने एलसीएम लिया है, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी और अपोजिट जाके ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। यहाँ से हमारे पास सी कैंसिल आउट हो गया राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे ए कैंसिल आउट हो गया, और जो डिनोमिनेटर में सी प्लस ए है दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ये हमारे पास आ गए हैं। अब बी माइनस सी लेफ्ट साइड का और राइट साइड का बी प्लस सी डिनोमिनेटर का, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा, और ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इसको इक्वेशन 1 ए का नाम दे दिया मैंने। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड कंडीशन गिवन थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को हमने ये बताया हुआ था, ये शो करवाना था कि ए पी में लाई करते हैं। तो इसका जब मैंने कॉमन डिफरेंस लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब क्वेश्चन इक्वेशन ए में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो वो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गए, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है, तो मतलब जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये लाई करते हैं ए पी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 56, द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हमने लेट किया है सबसे पहले ए पी ए वन प्लस डी, ए वन प्लस 2d, ए वन प्लस 3d, और ए वन हमारे पास 11 है, गिवन कंडीशन है। तो S4 भी गिवन है हमारे पास 56। सबसे पहले हमने इसको ऐड कर दिया है क्योंकि सम है, तो ए वन प्लस डी प्लस ए वन प्लस 2d प्लस ए वन प्लस 3d इज इक्वल टू 56। उसके बाद ए वन हमारे पास गिवन है 11, तो हमने 4a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 56, यहाँ पे 11 पुट कर दिए a1, इसको सॉल्व किया तो d हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है, उन्होंने कहा है कि लास्ट 4 जो टर्म्स हैं उनकी 112 है, 112 है इसकी वैल्यू, एडिशन सम करेंगे तो लास्ट 4 टर्म्स मतलब n-4। अगर हमारे पास सीरीज़ एक n है तो उसमें हमने लास्ट 4 टर्म्स मतलब n-4 टर्म बनेगी, तो a1 प्लस n-4 इंटू डी, a1 प्लस n-3d, a1 प्लस n-2d, a1 प्लस n-d, ये हमने किया है इज इक्वल टू s। तो ये हमारे पास S112 गिवन है। यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास फिर हमने a1 जो है 11 वो पुट किया, तो इसको हमारे पास 4 इंटू 11 प्लस 2n माइनस 8 प्लस 2n माइनस 6 प्लस 2n माइनस 4 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 112। इसको अब हमने आगे सॉल्व किया है तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी, n की वैल्यू हमारे पास 11 आई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए, द सेकेंड टर्म इज बी, द लास्ट टर्म इज सी, show that the sum of AP is B plus C minus 2A into C plus A divided by 2 into B minus C। A B C ये हमारे पास एक AP है, A1 हमारे पास A है, D हमारे पास B माइनस A है, AN हमारे पास C है। उसके बाद AN हमें पता है A1 प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, C इंटू A प्लस n-1 इंटू B माइनस A। फिर उसके बाद यहाँ से n की वैल्यू इसको सॉल्व किया तो c प्लस बी माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब हमारे पास एस एन का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n-1 डी।
इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने ये वाला सॉल्व किया है तो यहाँ पे वो रिक्वायर जो हमने कंडीशन फाइंड करनी है वो नहीं आती, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना। उसके बाद हमने जो इसका फार्मूला है n/2 इंटू A1 प्लस n माइनस A1 प्लस AN। यहाँ पे A1 और AN हमें गिवन है, तो वो वाला हमने फार्मूला यूज़ किया है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया है तो SN हमारे पास A प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2A डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए, ये हमारे पास आंसर आ गया जो हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द सम ऑफ NAMs, मतलब अर्थमेटिक मीन जो है वो n जो है टर्म्स के बिटवीन A एंड B इज़ द सिंगल AM बिटवीन देम। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने किया A और B के दरमियान AM जो है अर्थमेटिक मीन वो n है, तो A1 A2 A3 A अप टू AN तक हमने कर दिए A और B के दरमियान। ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है। A1 यहाँ से हमारे पास 1A है, AN+2 हमारे पास B है, क्योंकि ये टर्म्स तो सारी n है ना, ये n+1 और ये टर्म हमारे पास n+2 होगी। तो उसके बाद हमने n इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास n, क्योंकि ये होल टर्म जितनी टर्म्स हैं टोटल सीरीज़ में वो n+2 हैं, तो n की जगह n+2 हमने पुट किए। तो यहाँ से फिर n+2 हमें पता है वो b है और A1 हमारे पास a है। वैल्यूज़ पुट किए हैं तो d की वैल्यू हमारे पास b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1 आई है। फिर उसके बाद हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN जो है वो n/2 इंटू AN के अर्थमेटिक मीन हमने निकाला है। अर्थमेटिक मीन ऐसे होते हैं ना कि दो टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 होता है, फर्स्ट और सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इनकी मिडिल टर्म फाइंड करनी होती है। तो ये हमारे पास अब ये जेनेरिक है कि n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स के लिए जब मैंने अर्थमेटिक मीन लिखा है A प्लस n डिवाइडेड बाई n इंटू A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे मैंने A की वैल्यू पुट की है A1 प्लस डी प्लस A1 प्लस एन डी। उसके बाद यहाँ पे इसको जब मैंने सॉल्व किया है और d की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास ये आ गया है n इंटू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है अर्थमेटिक मीन होता है, तो n टाइम्स अर्थमेटिक मीन यहाँ पे आ गया। ये हमने सॉल्व कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।